मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। जो सबकी प्रशंसा करता है वह किसी की प्रशंसा नहीं करता। परस्पर आदान प्रदान के बिना समाज में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। प्रेरणा कार्य आरंभ करने में सहायता करती है और आदत कार्य को जारी रखने में सहायता करती है। जब तक कष्ट सहने की तैयारी नहीं होती तब तक लाभ दिखाई नहीं देता। लाभ की इमारत कष्ट की धूप में ही बनती है। द्वेष को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहाँ ना आदर है, ना जीविका है, ना मित्र है, ना परिवार और ना ही ज्ञान की आशा। जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। बुद्धि का पहला लक्षण है काम आरंभ ना करो, और अगर शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। संघर्ष और उथल पुथल के बिना जीवन बिल्कुल नीरस बनकर रह जाता है। इसलिए जीवन में आने वाली विषमताओं को सह लेना ही समझदारी है। हम आगे बढ़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और नई परियोजनाएं बनाते हैं क्योंकि हम जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा हमें नई राहों की ओर ले जाती है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। यकीन मानिए ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा करता है। नई चीज सीखने की जिसने आशा छोड़ दी वह बूढ़ा है। प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नई कोपले फूटते रहना, नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज और नई स्फूर्ति प्रतिभा के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति जो 1 घंटे का समय बर्बाद करता है उसने जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं है। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। यदि आप किसी चीज का सपना देखने का साहस कर सकते हैं तो उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। जिस त्याग से अभिमान उत्पन्न होता है वह त्याग नहीं, त्याग से शांति मिलनी चाहिए। अंततः अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। औपचारिक शिक्षा आपको जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त अवसर देती है, जबकि अनुभव आपका भाग्य बनाते हैं। सिर्फ धन कम रहने से कोई गरीब नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति धनवान है और इसकी इच्छाएं ढेरों हैं तो वही सबसे गरीब है। महान विचार ही कार्य रूप में परिणित होकर महान कार्य बनते हैं। किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। जो चीज विचारकों को आज स्पष्ट दिखती है दुनिया उस पर कल अमल करती है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम स्वयं कर लेता हो।